ओम शांति। आज जीवन में दुआओं की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। बहुत सारे प्रयास करते हैं हम दुआएं लेने की भी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि दुआएं हमारे जीवन में एक सफलता का केंद्र है। दुआएं हमारे जीवन में एक पूंजी हैं और दुआएं ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन में दुआओं की ज़रूरत कब कब पड़ती है। आपने देखा होगा, जब हम कई बार अपने जीवन में हार जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस समय कोई व्यक्ति हमारे लिए दुआएं ज़रूर मांग रहा होगा। हम बहुत सारे लोग किसी न किसी दूसरे के लिए दुआएं मांगते भी हैं, भले वो मंदिर में जाकर मांगे या कई बार हम घर के वाइब्रेशन या मन के वाइब्रेशन से मांगते हैं। दुआएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, जहां पर आज हम अपनी दुआओं से ही अनेक आत्माओं को पावरफुल बना सकते हैं। वो दुआएं आप भले किसी को सामने से दें या दूर बैठे व्यक्ति को दें। आज कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसे यहाँ से मन की दुआओं से आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले प्रॉपर आपके मन की शक्ति पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद ही पावरफुल होंगे तो आप दूसरों को पावरफुल ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। लेकिन आपका खुद का मन ही कमज़ोर होगा तो आप दूसरे को पावर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दुआएं भी एक पावर का काम करती हैं। जैसे जब डायरेक्ट हमारे घर में बिजली आती है उसका प्रभाव, इनडायरेक्ट आती है उसका प्रभाव, दोनों का अलग अलग है। हमारे जीवन में हम बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। कई व्यक्ति हमें दुआएं देते हैं, कई व्यक्ति हमारे से दुआएं लेते हैं और कई बार उसके ऑपोजिट भी हो जाता है। लेकिन दुआओं का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। आज हम जब भी किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हम खुद को भी दुआएं देते हैं, और वो दुआएं कैसी होती हैं? भगवान ने मुझे इस दुनिया में बुलाया, भगवान ने मुझे इस जगह पर बुलाया, मैं इस जगह पर आया भगवान से मिलने के लिए। कई बार हम उस समय भगवान का थैंक्स भी करते हैं, क्योंकि भगवान का थैंक्स और भगवान की दुआएं, ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत विशेष हैं। कहते हैं कि हमेशा हम कर्म अच्छा करें तो भगवान भी आपको दुआएं देगा। आज किसी रोते हुए व्यक्ति को आप मुस्कुराहट या आप खुशी दे पाएं तो उससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। कोई गिरे हुए व्यक्ति को आप अपना हाथ दे दें उठने के लिए, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। किसी व्यक्ति को आपकी उस समय ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। लेकिन आज हमने दुआओं की परिभाषा ही बदल दी है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को धन दे दिया उससे दुआएं मिल जाएंगी, हमने किसी को वस्त्र दे दिए उससे दुआएं मिल जाएंगी, हमने किसी को भोजन दे दिया उससे दुआएं मिल जाएंगी। लेकिन सोचिए कि वो ओनली हमने अपने स्वार्थवश किया है कि मेरा दुनिया में मान शान हो। अगर हम वो चीज़ निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो आपको ज़रूर दुआएं मिलेंगी। लेकिन आज 100 में से 10% ही ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना से करते हैं, जिनको दूसरे का दर्द लगता है, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख अपना दुख लगता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के दुख में अपना बेनिफिट सोचते हैं कि ये व्यक्ति दुखी है, इसको हम जाकर के इसकी दुख की कहानी सुनकर आएं और उसे हम पब्लिक में बांटें। आप सोचिए कि वो ऑलरेडी परेशान है अपने जीवन से और आप उसकी परेशानी को पब्लिक में बांट रहे हैं। क्या ये मानवता है? आज हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत सारे मनुष्य देखे हैं जो दूसरे के दुख को पब्लिसिटी में लेकर आते हैं। वो सोचते हैं कि ये एक भोजन है, कि जो हम दूसरे के दर्द की भरी कहानी को हम दूसरों के सामने परोस रहे हैं। आप सोचिए, जब आप किसी की
दुख भरी कहानी को या दुखी जीवन को आप दूसरे के सामने परोस रहे हैं। हमारा जीवन भी एक दिन ऐसा ही बनेगा जब दुनिया हमारा तमाशा बनाएगी। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी दुखी इंसान पर मत हंसें। हमेशा याद रखें कि अपने अंदर से ओनली मुझे दुआएं देनी है, वो भी बहुत पॉजिटिव। कोशिश है करे कैसे भी करके इस आत्मा का मुझे दर्द मिटाना है, इस आत्मा की मुझे पीड़ा मिटानी है, तब जाकर दुआएं मिलेंगी। उसको पब्लिसिटी में लाने से दुआएं नहीं मिलेंगी। वो आज बहुत सारे कार्य लोग करते हैं जहां पर वो दुआएं कमाते हैं, और वो दुआएं आपकी तब काम में आती हैं जब आप बहुत मुश्किल भरे दौर में गुजर रहे हैं, और एकदम से कोई सूरज की किरण की तरह आपके जीवन में आता है और आपके जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को वो ख़त्म कर देता है। तो हम कई बार फिर उस समय कहते हैं ये दुआएं ही रंग लाई है। बहुत सारे मनुष्यों ने मेरे लिए दुआएं की होंगी तब जाकर मैं ठीक हुआ हूँ। आज देखो जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है अभी इसको ओनली दुआएं बचा सकती हैं। सोचिए डॉक्टर से भी बड़ी क्या बन गई दुआएं। और दुआएं जब हमारे जीवन में होंगी तो हमारा जीवन निर्विघ्न होगा। प्रॉब्लम आएंगी लेकिन वो प्रॉब्लम आपको और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति आपको प्रॉब्लम देंगे, लेकिन दुआएं उन प्रॉब्लमों को बाहर से खत्म करके आपको मजबूत बना देंगे। आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति को बार बार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है कि उसे उन परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो मन से संतुष्ट है कि भले ये सामने वाला मेरे ऊपर परिस्थितियां भले कितनी भी डाल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में क्या कमाया है। तो जीवन में अगर कमाई करनी है तो दुआओं की कमाई करो। जीवन में कमाई करनी है तो अच्छी चीज की करो। लेकिन आज हम कमाई कर रहे हैं धन दौलत की, आज हम कमाई कर रहे हैं मान शान की, आज हम सोच रहे हैं कि झूठी शान है। आप सोचिए जिस मान शान के पीछे आप भाग रहे हैं, जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, वो भी हमारा अंतिम समय साथ नहीं देगा। अंतिम समय फिर भी दुआएं साथ देंगी। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम उस समय कहते हैं इसके लिए दुआ मांगो कि ये अगले घर में भी जाए, जहां पर भी जाए इसे जन्म अच्छा मिले। सोचिए तब भी दुआएं काम आई। कि हम उस समय कहें कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, शायद इसको अगला घर में अच्छा धन मिले। नहीं, इसीलिए हमेशा याद रखें कि दुआएं ही आपके जीवन को एक सुंदर आईना कहें या अंदर गुणों से भर देंगी, और दुआएं ही हमारे जीवन के भाग्य को चमकाती हैं, और उन दुआओं से ही हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा दुआएं कमाएं, धन दान करें, लेकिन दुआएं कमाना कभी ना भूलें, क्योंकि ये दुआएं ही आपको हर परिस्थिति से निकालने का एक जरिया भी हैं, और हर परिस्थिति से कैसे आप निकल सकते हैं, और बहुत सॉफ्टली रूप में उन दुआओं से ही आप कैसे बाहर निकल आएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और दुआएं हमेशा कमाते रहें। ओम शांति।